इरसिलान से तलाक के बाद फरीहा की दुनिया बिखर चुकी थी। खाली घर, टूटे ख्वाब और ज़मीर की आवाज़ उसे हर लम्हा ये एहसास दिला रही थी कि उसने वासिया को छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। आखिरकार वो हिम्मत करके वासिया के सामने आ खड़ी हुई। फरीहा ने रोते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। वासी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपका दिल दिखाया, उसी सजा में मेरा घर टूट गया। आज मैं खाली हाथ हूं, बस पछतावा है। क्या आप मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हैं? वसी के कदम जैसे वहीं जम गए। इसकी आंखों के सामने उसकी पहली मोहब्बत खड़ी थी, मगर इसी लम्हे उसकी नजर आलिया पर पड़ी। आलिया का चेहरा खौफ और बेयकीनी से जर्द पड़ चुका था। उसके दिल में तूफान बर्पा हो गया। आलिया के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वासी मुझे छोड़ देगा? क्या वो फरीहा को अपना लेगा? वसी अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक तरफ माजी की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ हाल की सच्चाई। इसका दिल मान रहा था कि फरीहा कभी उसकी कमजोरी थी, मगर उसका दिमाग चीख चीख कर उसे खबरदार कर रहा था। दूसरी तरफ फरीहा के दिल में एक अलग ही खेल चल रहा था। वो माफी मांगने नहीं आई थी, वो वापस आने आई थी, और इस वापसी का मकसद एक ही था, वासे और आलिया को अलग करना। वसी की मां का फैसला भी साफ था, वसी की शादी फरीहा से ही होनी चाहिए। आलिया ने धोखा दिया है, ऐसी लड़की के साथ रिश्ता निभाना बेवकूफी है। आलिया खामोश थी, मगर उसकी खामोशी चीख चीख कर सच बयान कर रही थी। वो बेकसूर थी, मगर अब सब फैसले उसके खिलाफ जा रहे थे। कहानी यहां एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई। क्या वासी माजी की मोहब्बत को चन लेगा या हाल की सच्चाई का साथ देगा? क्या फरीहा का प्लान कामयाब हो जाएगा या आलिया का सब्र उसे सरखरो कर देगा? रात का वक्त था। वासी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। फरीहा की आंसू भरी आंखें बार बार उसके जिहन में आ रही थीं, और फिर आलिया का खामोश टूटा हुआ चेहरा। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या पहली मोहब्बत को ठुकराना वाकई इतना आसान होता है, या मोहब्बत वो होती है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहे? दूसरी तरफ आलिया जाए नमाज पर बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। या अल्लाह, अगर मेरा कसूर है तो मुझे सजा दे, मगर अगर मैं बेगुनाह हूं तो सच सबके सामने ले आ। इसी दौरान फरीहा वासी की अम्मी के पास बैठी अपने जाल बुन रही थी। वो नरमी से बोली, आंटी मैंने बहुत गलतियां की, मगर अब मैं बदल चुकी हूं। वसी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आलिया ने ही हमें आपस में दौर किया है। वासी की अम्मी के दिल में पहले ही आलिया के खिलाफ जहर भरा जा चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं अपने बेटे की जिंदगी किसी गलत लड़की के हाथ में नहीं दूंगी। अगले दिन घर में एक अजीब सा ऐलान हुआ। वासी की अम्मी ने सबको बुलाकर कहा, हम फरीहा और वासी के रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। ये सुनते ही आलिया के कदमों तले जमीन निकल गई। वासी चौंक कर मां की तरफ देखने लगा। अम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर? अम्मी ने बात काट दी। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूं, और भलाई फरीहा में है। वसी की नजरें बेअख्तियार आलिया की तरफ गईं। आलिया ने नजरें झुका लें। वो नहीं चाहती थी कि वासी उस पर तरस करे, वो चाहती थी कि वासी सच देखे। उसी लम्हे एक गैर मुतवक्का मोड़ आ गया। घर की मुलाजमा जरीना हचकचाते हुए आगे बढ़ी। बीबी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। सब चौंक गए। मैंने फरीहा बीबी को कई बार फोन पर बात करते सुना है। वो कह रही थीं कि एक बार वासी उनका हो जाए, फिर आलिया खुद ही रास्ते से हट जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। फरीहा के चेहरे का रंग उड़ गया। वासी की आंखों में पहली बार शक ने जन्म लिया। फरीहा, क्या ये सच है? फरीहा फौरन आंसुओं का सहारा लेने लगी। ये सब झूठ है, सब मेरे खिलाफ हैं। इसी लम्हे आलिया पहली बार बोली, पुरस्कून मगर मजबूत आवाज में, वासी, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि फैसला करने से पहले सच जान लो। वसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खेल अब बदल चुका था। जरीना के अल्फाज कमरे में गूंज रहे थे। वासी खामोश था, मगर उसकी खामोशी तूफान से कम न थी। वसी ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, फरीहा, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम आलिया और मेरे दरमियान दुरार डालना चाहती थी? फरीहा फौरन रंग बदल गई, रोते हुए वासी की तरफ बढ़ी। वासी, मैं सिर्फ तुम्हें वापस चाहती हूं। मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है, क्या यह जुर्म है? वसी की अम्मी बोल पड़े, मोहब्बत में थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। आलिया ने भी तो हमारे घर में बेएतमादी पैदा की है। ये सुनकर आलिया के दिल पर जैसे छिरी चल गई। वो आहिस्ता से बोली, आंटी, अगर मेरे पास कोई सफाई नहीं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, मगर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या मुझे सिर्फ खामोशी की वजह से मुजरिम बना दिया जाएगा? वसी ने पहली बार आलिया को इतना मजबूत देखा। उसी लम्हे वासी का फोन बजा। सकरैन पर अरसलान का नाम था। वासी ने कॉल स्पीकर पर उठा ली। अरसलान की आवाज कांप रही थी। वासी,
मुझे नहीं मालूम तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं, मगर मैं सच बताने आया हूं। फरीहा ने मेरी जिंदगी भी इसी तरह तबाह की जैसे अब वो तुम्हारी करने आई है। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। उसने मुझे इस्तेमाल किया और तलाक के बाद वो खुद कह रही थी कि अब वासी को वापस हासिल करना है, चाहे उसके लिए आलिया को कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। फरीहा चीख उठी, ये सब झूठ है। मगर अब वासी की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, गुस्सा भी था। बस काफी है फरीहा, बहुत हो गया। वासी ने सबके सामने ऐलान किया, मैं माजी के सहारे अपनी मौजूदा जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता। जो औरत साजिश कर सकती है वो मोहब्बत नहीं कर सकती। वासी की अम्मी शशद्र रह गईं। वासी, तुम अपनी मां की बात नहीं मानोगे? वसी ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, अम्मी, आपने मुझे जन्म दिया है, मगर मेरी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दें। वासी आलिया के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सच्चाई थी। आलिया, मैंने तुम पर शक किया और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम मुझे एक मौका दे सको। आलिया की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, मोहब्बत मौक़ियों से नहीं, यकीन से जिंदा रहती है। वासी, मुझे वक्त चाहिए। फरीहा जमीन पर बैठ चुकी थी। इसका प्लान नाकाम हो चुका था और वासी जानता था कि आलिया को वापस पाना आसान नहीं।